आदरणीय आचार्य बलदेव जी, मंचस्थ विद्वत मंडल, सामने बैठे हुए धर्म प्रेमी बंधुओं, बड़ी सुंदर चर्चा आपके सामने आ रही है। आर्य समाज के भजनोपदेशकों का ये पहला यहाँ पर भजनोपदेशक मंडल का सम्मेलन चल रहा है। ये समझिए, मैं आचार्य बलदेव जी को सारे पदाधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस देश में सबसे पहले इन्होंने भजनोपदेशकों का बहुत बड़ा सम्मान किया। अगर नहीं टंका में आती बासुर की सिमरात हमारी, अगर नहीं टंका में आती अब उनकी शिवरात्रि को यहाँ उदय भान हुआ, बालक दयानंद जी के हृदय अंदर ज्ञान हुआ, उसी ज्ञान द्वारा सारे विश्व का कल्याण हुआ। मुद्दत के बाद स्वतंत्र जो आज हिंदुस्तान हुआ, यह ऋषि की सब फागुन की शिवरात्रि जो टंकारे में आती नहीं, गले का जनेऊ और सिर पर चोटी पाती नहीं, भारत के घर से कभी छुआछूत जाती नहीं, दिल्ली लाल किले बीच तिरंगी लहराती नहीं, विधवा देवर बना करके आज मंगल गाती नहीं, ये रोते रोते अनाथ है हमारी। याद रखो, हिंदू कहने वालों आज आपके सब ठाट जाते, हिंदू कहने वालों आज आपके सब ठाट जाते, रोड रवे हीर गुज्जर राजपूत जाट जाते, सुनारों का सोना जाता खातियों के काट जाते, लोहारों का लोहा जाता मल्लाहों के घाट जाते, पंडित जी का पतरा जाता लाला जी के पाठ जाते, ईसाई मुसलमान को अच्छी तरह चाट जाते, उस दिन विष देने से अगर जगन्नाथ नाच जाते तो आज फिर अमेरिका में ये भारत के सम्राट जाते, अपनी लेकर इसलिए तो कहता हूँ, ऐसा लीडर को जिसने शादी को कराया नहीं और 17 बार जहर देखो किसी ने दिखाया नहीं, सच्चाई का ऐसा रास्ता किसी ने बताया नहीं, इतना सरल वेदभास किसी ने कराया नहीं, और कहे पृथ्वी सिंह ऐसा नेता आज तक आया नहीं, ये क्या कान भीड़ संरक्षण में और बेधर जी ने प्रचार कर करके सारे हैदराबाद में चढ़ा दिया और निजाम हैदराबाद को घुटनों के बल चला दिया। हरियाणा के सबसे ज्यादा बलिदान उसमें थे बहनों और भाइयों। तो ये घंटे गड़ियाल भी हमारे दम पर बज रहे हैं। किसी पौराणिक ने आज तक किसी मुसलमान ईसाई से कोई शास्त्रार्थ नहीं किया। अगर शास्त्रार्थ का नंबर आता है तो आर्य समाज का विद्वान शब्दों पर खड़ा हो जाता है और हमेशा विजय श्री को प्राप्त करता है। इस देश की रक्षा के लिए जब आजादी की लड़ाई चल रही थी उस समय भी आर्य समाजी 85% जेलों में गए। ये मैं नहीं कहता, कांग्रेस का अध्यक्ष फडणवीस सीतारमैया इस बात को कहता है कि आर्य समाज के लोग जेलों में हवन करते थे, देशभक्ति के गीत गाते थे। आर्य समाज के 85% लोग थे। आज फिर इस देश पर संकट है। लड़ाई के बगैर इस संकट का समाधान कोई हो नहीं सकता। झारखंड चल रहा है, कश्मीर चल रहा है, 63 साल से चल रहा है। नेता दिल्ली में बैठे समझौता समझौता चिल्ला रहे हैं। अगर कोई आर्य समाजी नेता आ जाए इस देश की गद्दी पर
अपने आप को हिंदू कहता है, इसे निकाल दिया जाए तो समुद्र में डूब के मरने के सिवाय कोई रास्ता नहीं। इसलिए लड़ाई करनी पड़ेगी। लड़ाई के बगैर हक नहीं मिलता। हक अगर चाहते हो तो हलक में लट लेना पड़ेगा। लाखों के भूत बातों से नहीं मानते, इसलिए कहा पहली लाइन में क्या कहा, देश गैर को सौंप दिया तो फिर कहाँ मुंह दिखलाओगे, गीतों के तो राज करोगे, बोलो स्वर्ग में जाओगे, वफादार कहलाओगे, इतिहास में नाम लिखाओगे, भारत माता की जय बोलो, और पुलिस फौज में भर्ती हो लो, तुम काफी ज्यादा। लड़ाई हमने पहले भी लड़ी थी, पर वो लड़ाई दूसरों के लिए लड़ी गई थी। कौन सी? अंग्रेजों के राज की खातिर लाखों बच्चे कटा दिए, अंग्रेजों के राज की खातिर लाखों बच्चे कटा दिए। सन 14 में 6 नंबर में केसर पीछे हटा दिए, हिटलर से वो भाग हटा दिए, जापानी उसे मिटा दिए। मजबूर थी सीरी इटली की जो सन 14 में बिटली की, जब गिरे से तुम बगदाद। देने वाला सब कुछ देगा मगर ना अपना राज देगा, देने वाला सब कुछ देगा मगर ना अपना राज देगा। देवियों को लाज देगा और कंगालों को नाज देगा, पटेल को स्वराज देगा, जवाहरलाल को ताज देगा, वर्मा को रंगून देगा, आखिर अपना खून देगा, बोस वतन की याद। जिसके पास नहीं है कुछ भी, कम से कम वो मन दे दो। वीर जवानों कश्मीर में जाकर बड़ा तन दे दो, सौदारों सारा धन दे दो, और वीर किसानों अन्न दे दो, एक चीज भगवान दे दो। सुभाष चंद्र बोस दे दो, कभी सिंधु जोश दे दो, होवे सब इमदाद। समय समाप्त है। देश के लिए मरने वाले आर्य समाजी हैं और आर्य समाजी फिर समाएगा। स्वामी रामदेव जी ने आदरणीय बलदेव जी के जो शिष्य हैं, ये जो बीड़ा उठाया है, इसके लड़ाई आर पार की बार लड़नी पड़ेगी। बोलो की सरकार चलाने अनुसार आप कितना लगा लो जोर, वरना नहीं विधान बने, सारी योजना है बेकार जब तक ना इंसान कौन बनाता है? इंसान दयान बनाता है, इंसान बनाता है महकमा रेखा, ये साधु बैठे आर्य समाज बनाता है इंसान। इसलिए मैं कहा, और तो क्या बता रहा था आपके सामने, ऐ लोगों दुनिया में गांव बहुत से, मगर एक गांव निराला है। गीत में चर्चा आ रही थी टंकारे की, बहुत काम है, मैं ये गीत तो अवश्य कहूंगा, तो सुनिए। पर समय का ध्यान रखूंगा, आज का चुप्या फिर मारे, समय का चुप्या शुरू मारे, इसलिए सुनिए ध्यान से। क्या बता रहा था मैं? भाई के गांव देश की कर क्या रे बुराई, वैसे तो 5 लाख गांवों का भारत देश हमारा है, मगर एक गांव में ऐसा है जो
भूमंडल से न्यारा है, इसी गान के द्वारा इस भारत ने लिया उबारा है। ना ऐसी दिल्ली ना बम्बई पूना और सितारा है, नहीं ऐसा कलकत्ता ढाका नहीं भोज की धारा है, ना मथुरा ना काशी लाहौर शिमला तक का हजारा है, बीकानेर नहीं गंगानगर नहीं जब दूध अखाड़ा है, ना हापुड़ ना मेरठ बरेली संभल ठाकुर द्वारा है, नहीं धनौरा चोला पूजा नहीं ऐसा बंटवारा है, नहीं शकौती नहीं दुराला नहीं एलम नहीं सारा है, नहीं शिवपुर गढ़ी माजरा नंगला और लुहारा है, ना कपरौला जसराना संगी जलोर जींद पिंडारा है, नहीं छतेरा नहीं बुझाना नहीं जुआ नहीं मारा है, ना रोहतक ना सुनपत गढ़ी बापड़ौदा नहीं छारा है, नहीं ओ चंदी नहीं नरेला ना नारी ना नारा है, जैसा गाँव गुजरात गाँव में जन्म हुआ था दयानंद का भाई क्योंकि समय हो चुका, समय का ध्यान बहुत जरूरी है। अच्छा 12:30 बजे रात के चूहा वहां पर आया था, महादेव के ऊपर बैठा नहीं जरा घबराया था, सबसे पहले शिव जी पर वो चढ़ा पदार्थ खाया था, मल और मूत्र किया शिव जी ने करवट नहीं हिलाया था, देखने जा रहा शिव के ऊपर वो बालक चकराया था, खया हुआ फिर मंदिर से वो चारों तरफ लखाया था, आखिरकार वो चल करके फिर अपने घर पे आया कृष्ण के तड़क मत को चाहा बात बनाए मंच पर उपस्थित आर्य प्रतिनिधि सभा के माननीय प्रधान जी श्रद्धेय आचार्य बलदेव जी, सत्यगिरी शास्त्री जी, महान उद्योगपति चौधरी मित्र सेन जी, हमारा पूरा प्रचारक परिवार, मेरे सामने बैठे हुए हरियाणा के कोने कोने से आए हुए सभी मेरे पिता के समान बड़े बुजुर्गों, आई हुई माताओं, बहनों, युवा बंधुओं और प्यारे बच्चों, लगभग 1 महीने के बाद में दोबारा से ये कार्यक्रम आप लोगों के बीच में भजनोपदेशक प्रतियोगिता के रूप में रखा गया है। ये बड़ी खुशी का विषय है और इसके लिए मैं सभा के समस्त अधिकारियों का और विशेषकर चौधरी मित्र सेन जी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। थोड़ी चर्चा, बस तालियां रहने दे, आप सुनते रहिए। थोड़ी चर्चा मैं आपके बीच में करना चाहता हूं सज्जनों, क्योंकि बहुत अल्प समय में है और इसमें मैं कुछ आपसे कहना चाहता हूं। स्वामी दयानंद का जिक्र बहनों और भाइयों अभी आपके बीच में हो रहा था।
स्वामी दयानंद संसार के इतिहास का वो व्यक्ति है जिसका मुकाबला आज तक दुनिया का कोई भी महापुरुष नहीं कर सका। चाहे वो महापुरुष, तालियां बजानी इकट्ठी बजा दी आप, इकट्ठी बजाइएगा। दुनिया का कोई महापुरुष, चाहे वो भारत में पैदा हुआ हो या विदेशी सरजमीन पर, ऋषि दयानंद का मुकाबला करने वाला आज तक दुनिया में कोई महापुरुष पैदा नहीं हुआ। बदलो जरा तुलना देखिए महापुरुषों के साथ में दयानंद की। अगर दुनिया के महापुरुषों में कोई महापुरुष ऋषि दयानंद की तरह वेद का विद्वान हुआ तो वेद का प्रचारक नहीं हुआ। ये दोनों अलग अलग गुण हैं। वेद का विद्वान होना अलग बात और बोलो वेद का प्रचारक होना ये अलग बात। पर दयानंद में ये दोनों गुण थे। दयानंद का तीसरा गुण, अगर कोई महापुरुष वेद का विद्वान भी हुआ, वेद का प्रचारक भी हुआ, तो दयानंद की तरह साथ में समाज का सुधारक नहीं हुआ। और कोई महापुरुष मान लो सुधारक भी हुआ होगा तो ऋषि दयानंद की तरह राष्ट्रभक्त नहीं हुआ। अगर कोई राष्ट्रभक्त हुआ होगा, दयानंद का अगला गुण, ऋषि दयानंद की तरह कोई महापुरुष साथ में दो भक्त नहीं हुआ। कोई दो भक्त भी हुआ होगा तो दयानंद जैसा त्यागी नहीं हुआ। और कोई महापुरुष दयानंद जैसा त्यागी हुआ होगा तो दयानंद जैसा तपस्वी नहीं हुआ। अरे कोई तपस्वी हुआ होगा, दयानंद जैसा सदाचारी नहीं हुआ। कोई सदाचारी हुआ होगा, मेरे गुरु जैसा ब्रह्मचारी नहीं हुआ। और कोई महापुरुष ब्रह्मचारी हुआ होगा, दयानंद जैसा सन्यासी नहीं हुआ। और सन्यासी हुआ होगा तो दयानंद जैसा निर्भीक नहीं हुआ। और निर्भीक हुआ होगा तो दयानंद जैसा बलवान नहीं हुआ। और कोई बलवान हुआ होगा तो समाशील नहीं हुआ। कोई समाशील हुआ होगा तो दयानंद जैसा सरल नहीं हुआ। अरे कोई महापुरुष सरल हुआ होगा, दयानंद जैसा सौम्य नहीं हुआ। और कोई सौम्य हुआ होगा तो दयानंद जैसा लोगों गुरु नहीं हुआ। अरे दयानंद जैसा गुरु कोई हुआ होगा तो दयानंद जैसा शिष्य नहीं हुआ। और कोई शिष्य हुआ होगा तो एक बार नहीं बल्कि हिंदू जाति के लिए, आर्य जाति के लिए जीवन में एक बार नहीं बल्कि 17 बार जय के पहले क्या बोलते हैं आप दयानंद का मुकाबला करना चाहते हैं। कौन महापुरुष है संसार के तख्ते पर या संसार के इतिहास के अंदर जो दयानंद के पैरों की धूल के बराबर नहीं खड़ा हो सके। सारा जीवन लगा दिया लोगों दयानंद में। एक और सुनो, ये जो गुण मैंने आपको भी बताए ना ऋषि दयानंद के, पहली बात तो ये किसी महापुरुष में आपको मिलेंगे नहीं। और मान लो, असंभव बात कह रहा हूं, नामुमकिन बात कह रहा हूं, मान लो किसी महापुरुष में ये सारे गुण आपको एक साथ मिल भी जाए तो अंतिम गुण बता रहा हूं अपनी तरफ से, हो लगो मौत का पैगाम देने वाले पापी को, जहर पिलाने वाले जगन्नाथ को केवल माफ ही नहीं किया बल्कि उन्हें थैले में से 500 रुपए का इनाम देना। ये कैसे दयानंद का प्रभाव है? मुकाबला करो दयानंद का, इसके साथ करना चाहते हो। हजारों नौजवानों को तैयार करके बेईमान अंग्रेजों की छाती पर चढ़ा दिया लोगों दयानंद ने। आइए समय कम है, थोड़ी चर्चा कर रहा हूं केवल कैसे कैसे नौजवान तैयार कर दिए दयानंद ने कि मेरे देश के जवान मेरे देश के जवान मेरे सीनतान हुए सैनिक वीर कुर्बान, बचिलाई जान की कहानी हिंदुस्तान की। आओ तुम्हें सुनाऊं कहानी हिंदुस्तान की। मेरे देश के जवान मेरे सीनतान हुए सैनिक वीर कुर्बान, बचिलाई जान की कहानी हिंदुस्तान की। हाँ, क्रांति दल का नेता वो बापू बंगाली, क्रांति दल का नेता वो सुभाष बंगाली, जिसने सिंगापुर जाकर फौज बना ली, जिसने सिंगापुर जाकर फौज बना ली। चले थी दन्नादन गोली, खोली जान अनमोली, चले थी दन्नादन गोली, खोली जान अनमोली। वो घटना वायुयान की, मेरे देश के जवान मेरे सीनतान हुए सैनिक वीर कुर्बान, बचिलाई जान की कहानी।
अपना सब कुछ सर्वस्व बलिदान कर दिया। महारानी झांसी जिस वक्त आकर के ऋषि दयानंद जी महाराज के पास आकर के पैरों में सर झुका करके नमस्ते कर रही थी, उस वक्त दयानंद पीछे हट करके यूं कह रहे थे, नहीं बेटी लक्ष्मी, दयानंद संसार का वो पहला साधु है जो किसी माँ किसी बेटी या बहन से अपने पैर नहीं छुआया करता। इसलिए आए हो कि महाराज आज अंग्रेजी राज की जड़ें जम चुकी है इस देश के अंदर, सैकड़ों साल हो गए अंग्रेज इस देश को खोखला कर रहा है, मैं इस देश को आजादी दिलाना चाहती हूँ। तो बेटी ये दयानंद मेरे लिए क्या कर सकता है कि महाराज केवल आपसे अपना आशीर्वाद चाहिए, मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। दोनों हाथ उठा करके दयानंद ने आशीर्वाद दिया सजना, और ये कह दिया कि बेटी दयानंद के पास आशीर्वाद है और ये थोड़ा सा धन मेरे पास है, ये ले जाकर के झांसी की इज्जत के लिए लड़ना पहले और फिर मातृभूमि के लिए देश के लिए लड़ना। दयानंद का आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है। बहनों और भाइयों, एक नहीं हजारों नौजवानों को तैयार कर दिया दयानंद ने। लाला लाजपत राय कहता है, सत्यार्थ प्रकाश मेरे जीवन में उजाला देने वाले सूर्य के समान है। दयानंद मेरा गुरु और आर्य समाज मेरी माँ है। भगत सिंह कह रहा था कि दयानंद मेरा गुरु और आर्य समाज मेरी माँ। राम प्रसाद बिस्मिल कहता है, दयानंद ने मेरे जीवन को एक नया उजाला दिया है, आर्य समाज ने मेरा जीवन पुष्पित और पल्लवित किया है। 1 मिनट रह गए, तो 1 मिनट में कभी हो सुन लो आप। चर्चा में कहा था जोरावर फतेह सिंह भाई तो मोचने दीवारों में, जोरावर फतेह सिंह भाई तो मोचने दीवारों में, वीर कुछ फांसी पे लटके कुछ डरे हमारों में, वीर कुछ फांसी पे लटके कुछ डरे हमारों में। इतिहास गवाही है यहाँ ताजा कविताई है, वो इतिहास गवाही है यहाँ ताजा कविताई है। अमर सिंह नौजवानी मिटा ले जो हंसते हंसते अपनी जवानी को, कलेजा फट न जाए सुनकर उन वीरों की कहानी को। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भजनों के
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ